नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, मित्रों, बहुत ही चिंता का विषय हो गया है शादी। शादी होती है तो टिकती नहीं है, टूटती है और नहीं तो होती ही नहीं है। डिवोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। इसमें पूरे समाज को साथ देकर चिंता करनी चाहिए। ये क्या हो रहा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, उस पे रोक लगानी चाहिए। और ये सब शुरुआत हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। घर घर से शुरुआत होगी। केवल बात बता देने से कि अरे अब तो ऐसा हो रहा है, अब तो यही होना है, तो कोई सल्यूशन नहीं हुआ। तो हम सभी को सल्यूशन ढूंढने के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा और इस कार्य में लग जाना पड़ेगा। हमको सभी को ये निश्चय करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों की उम्र रहते ही शादी कर देनी है, यानी कि छोटी उम्र में ही। हमारे दिमागों से हमारे मानसिक जो एक भर दिया गया है कि नहीं, अभी तो हमें पैरों पे खड़ा होना है, अभी कुछ बनना है, कुछ बना देते हैं सभी को, बेटा बेटी को। तो पहले भी तो बनते थे, पहले भी तो डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, घर गृहस्थी भी चलती थी, बच्चे भी होते थे, है ना। सब कुछ तो पहले भी होता था, अच्छे से होता था, आज से भी अच्छे से होता था, है ना। तो हमें, मेरा ये मानना है, मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी से कि हमें पहले के पच्चीनों पे चलना चाहिए। और इस विषय पे हमें एकदम बहुत ही गहन विषय है ये, और हमें बहुत ही चिंता करनी पड़ेगी इस बात की कि हमें हमारे बच्चों की शादी कैसे करनी है। और अगर सब कोई ऐसे सोचेंगे, मैं बहुत सारे लोगों से इन दिनों मिलना हुआ, बाहर गई, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ ना। अब तो अभी तो शादियां जो है बहुत ही मुश्किल हो गई है, होती है तो टिकती नहीं है। बच्चे लोग कैसे रहेंगे। लड़के लोग भी सोचते हैं कि अरे छोड़ो 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 छोड़ो, क्या करना है, शादी इतना झमेला हो जाएगा। लड़की लोग का भी यही है कि चलो शादी नहीं करनी है, शादी करेंगे तो लिविंग रिलेशन में रहेंगे, लिविंग रिलेशन में रहेंगे नहीं, और शादी बच्चे भी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जब चाहिएंगे तो हम लोग कहीं से भी, अनाथ आश्रम से या कहीं से हम बच्चे ले लेंगे। तो कहाँ तक ये सब चीज़ उचित है, आपके क्या विचार हैं? क्या ये सही बात है? क्या ये सही दिशा है, सही निर्देश है, सही जो हमारा समाज है वो क्या सही चिन्हों पे चल रहा है? वो ऐसी कोई छाप छोड़ पाएगा जो पुराने ज़माने की थी, जो हमारे पितरों की थी? तो पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए मेरे मन में भी आया कि देखिए वंशज कैसे चलते हैं, वंश कैसे चलते हैं। आज हम हैं तो अपने पितरों को तर्पण दे रहे हैं, आज अपने हैं तो। और अगर सभी ऐसे सोचते रहेंगे कि हम शादी नहीं करेंगे या बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो वंश कैसे चलेंगे? कौन हमारे पितरों को मोक्ष दिलाएगा? कौन आगे में वंश चलाएगा? हमारी जो भी चीज़ें हैं, ज़मीन है, जायदाद है, हमारा जो भी इतना मन से हम कोई भी काम करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं? अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, है ना। तो अगर वही अगर ऐसे सोचेंगे, बहुत सारी फ्रेंड से भी बात हुई कि नहीं 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 नहीं, हमारा बेटी या हमारा बेटा शादी नहीं करना चाहता, या शादी से डर लग रहा है। क्यों क्यों ऐसा हुआ? ये भी तो एक सोचने का विचारिक तथ्य है ना। कारण क्या हुआ? कारण यही है कि अब उम्र जो है वो बढ़ने लग गई है, छोटी उम्र में शादी नहीं कर रहे हैं। ये ही सबसे बड़ा एक, इसको आप कुछ भी समझ सकते हैं, जटिल समस्या है ये। तो हमें सभी को इस चीज़ को, माँ बाप को, दादा दादी को, बड़ों को ही ये शुरुआत करनी पड़ेगी कि शादी जो है वो एक उम्र रहते ही कर दें, ताकि अपने बच्चों के सामने ही हम अपने उनके बच्चे होते हुए देख सकें। आप सभी देखते हैं कि ज़्यादा उम्र नहीं है, आजकल का खान पान, रहन सहन सब बदलता जा रहा है ना।
बीमारियां भी बहुत तरह की निकल गई है। कोरोना के बाद तो ऐसे ही कितने हार्ट अटैक, कितने हम लोग देख रहे हैं कि मतलब चलते चलते अरे अभी तो ठीक था, 2 दिन पहले तो एकदम ठीक था, अचानक कोई ब्रेन हेमरेज हो रहा है और पैरालिसिस बहुत हो रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब किसी को डराने से मतलब नहीं है, मैं किसी को डराना भी नहीं चाहती हूँ, मैं किसी को कोई अफवाह भी फैलाना नहीं चाहती हूँ, कोई अपवाद भी फैलाना नहीं चाहती हूँ। मैं कोई लिख के नहीं बोल रही हूँ, मैं आपसे सभी से मेरे मन की बात कर रही हूँ। मेरे मन की बात, मेरे मन में बहुत सारे आजकल विषय उठे हुए हैं, तो मैं सभी आपके साथ शेयर अवश्य करूँगी। आप क्या रिप्लाई करेंगे, आप क्या चैटिंग करेंगे, जो भी चैट करेंगे मैं उसका हम लोग उस पर डिस्कस भी करेंगे, हम लोग उसका रिप्लाई भी करेंगे। और मुझे लगता है कि हमें सबको इस चीज़ के ऊपर में मिल जाना चाहिए। जितने भी हमारे संगठन है, जितने भी हमारी जो मिल के कोई भी विषय चुनते हैं, तो उन सभी को ये विषय भी चुनना चाहिए कि उम्र रहते ही शादी हो जाए, उम्र रहते ही बच्चे हो जाएं, और छोटी उम्र में ही अरे प्यार से अगर हस्बैंड कमाता है तो एक वाइफ अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को तो खिला ही सकता है ना। पर अगर सभी कमाएंगे तो उतना धन रखेंगे कहाँ पे, तो वो फिर काम भी क्या आएगा। तो इसलिए जितना चाहिए उतना ही कमा लो, उतना ही खा लो और मस्ती से तो रहो, ज़िंदगी तो जियो जो भगवान ने बनाया है। पति पत्नी बच्चे सुख घर वैभव, है ना। तो वो एक सर्कल साइकिल जो है वो चल रहा है, उसको चलने दीजिए और उसमें आप सभी भी जुड़ जाइए। अपने बच्चों की उम्र की शादी जो जो 18 ठीक है 12-13 कम होती थी, निश्चय ही कम होती थी। जो हमारे आज से अगर हम देखेंगे 50 साल पहले, है ना, 70 साल पहले तो बहुत छोटी उम्र में हो जाता था, फिर गोना भी बाद में होता था। तो उतना छोटी उम्र में करने की दरकार नहीं है, लेकिन 16, 17, 18, 19, 20 ये शादी का एकदम उचित समय है। आप सभी बताइएगा कि मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ। मुझे बहुत चिंता हो रही है, मुझे बहुत आगे का परिवार का, समाज का मुझे बहुत ऐसे लग रहा है। बहुत सारे घरों में सब बेटे बेटियाँ कवारे बैठे हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज उनकी भी उम्र चलती जा रही है, बुढ़ापा आ जाता है उनके चेहरे पे, है ना। तो बल्कि मैं देखूंगी जो शादीशुदा हैं, जो भी है, कितनी भी मुसीबतें आती हैं, कितनी भी आती हैं, लेकिन साथ में सब रहते हैं, परिवार वाले रहते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, तो वो मुसीबतें जो हैं पता नहीं चलती और सबके चेहरे पे मुस्कान भी रहती है। मिल के बैठ के खाते हैं पीते हैं और मस्ती भी करते हैं। बर्थडे भी एक उत्सव होता है, जो भी घर में एक चीज़ होती है वो उत्सव के रूप में होती है। और जो आजकल अकेले रहते हैं, बेंगलोर रह रहे हैं, मुंबई रह रहे हैं, या कहीं और रह रहे हैं, बहुत सारी जगह है, बेंगलोर है या हैदराबाद है, कहीं भी अगर जो रह रहे हैं अकेले अकेले मतलब, तो रह रहे हैं, लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, क्या कारण है, क्या कारण है, आप सभी देखते हैं। तो लिविंग रिलेशन पे भी हम लोग बात करेंगे। और किस लिए माँ बाप को घरों से निकाला जा रहा है, किस लिए उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, क्या कारण है, आप सभी जान पाएंगे उस चीज़ को। हम लोग फिर से विषय पे बात करते रहेंगे, एक एक विषय को उठाएंगे और एक एक विषय पे बात करेंगे। चैटिंग अवश्य कीजिएगा और बात कीजिएगा। जय श्री राम। मैं डॉक्टर दीपिका सुतोदिया सखी आप सभी के समक्ष अपने मन की बात मैंने रखी है। आप बताइएगा कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, और हमें सबको मिलकर कुछ प्रयास करने हैं, कुछ काम करने हैं, और एक दूसरे के साथ मिलना पड़ेगा। ऐसे बोल देने से काम नहीं चलेगा कि अरे आजकल तो यही हो रहा है, आजकल तो ऐसे ही होगा, यही होगा। नहीं नहीं, ऐसे क्यों होगा। हमने ये बदलाव लाया है तो हम फिर वापस बदलने का भी हमें ही एक सल्यूशन निकालना, और हमें ही जोश से बात करनी है, और हमें ये फिर से हमें सबको खुशहाल करना है, परिवार को खुशहाल करना, वंश को खुशहाल करना। और ये सब जो फालतू के बहुत सारे विषय आ गए हैं, मुद्दे आ गए हैं। शादी करते ही जब वो हनीमून पे जाते हैं तो लौट कर आते हैं तो अलग अलग चले जाते हैं, सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं, जहाँ मानते नहीं हैं, हाँ, जहाँ वहाँ अकेले ही रहते हैं, और अगर 2 दिन भी कोई चला जाता है तो उनको भारी हो जाता है। तो ये सब 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 हमें वापस हटा देना है। ये सब चीज़ें, ये सब माँ बाप के कारण और बच्चों को बाहर पढ़ाने के कारण, उन्हें बाहर भेजने के कारण, ये सारे सारे जितने भी मिथ्या बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि माँ बाप को नहीं समझना, नहीं मानना, या उनके अगर वो चले जाते हैं तो उनको चिंता हो जाती है क्योंकि उनको काम में जाना है हस्बैंड वाइफ को, तो वो उनको देख नहीं पाते। तो बहुत सारे विषय हैं, एक एक विषय आपके साथ शेयर करते जाएंगे।